हाय गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पर्वत शिखर हैं उनको कैसे याद किए जाएं। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पर्वत स्थित हैं ये याद तो रहते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। लेकिन आज हम इन पर्वतों को क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। कहाँ की ये पर्वत है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने पर्वत पड़ते हैं? पांच मुख्य पर्वत पड़ते हैं। जैसे उसमें से हो गया सैडल पीक, माउंट डिओबली, माउंट हैरियट हो गया। तो हमारा ये वीडियो क्या है? भूगोल का है। भूगोल का है, भारत की ओर स्थित और विस्तार से। अगर याद ना हो तो बताना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो पर्वत शिखर हैं, मुख्य पर्वत शिखर हैं, भारत के मुख्य कितने पर्वत शिखर हैं? 5 पर्वत शिखर हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के प्रमुख 5 पर्वत शिखर हैं। उनमें से पहला सैडल पीक, दूसरा माउंट डिओबली, तीसरा माउंट क्योबो, चौथा माउंट हैरियट, पांचवा माउंट थुलियर है। कौन कौन से भारत के मुख्य 5 पर्वत शिखर हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित हैं? पहला सैडल पीक, दूसरा माउंट डिओबली, तीसरा माउंट क्योबो, चौथा माउंट हैरियट, पांचवा माउंट थुलियर। आखिर इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हमारे पास 2 ट्रिक है, एक हिंदी वर्णमाला की, एक अंग्रेजी वर्णमाला की। जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे याद कर सकते हैं। सा से सैडल पीक, डा से माउंट डिओबली, का से माउंट क्योबो, हा से माउंट हैरियट, सा से माउंट थुलियर, था से माउंट थुलियर। अब देखो इंग्लिश से, एस से सैडल पीक, डी से माउंट डिओबली, के से माउंट क्योबो, एस से माउंट हैरियट, टी से माउंट थुलियर। अब बात की जाए तो सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? सैडल पीक की ऊंचाई देखो, यहाँ पे अगर ऊंचाई की बात की जाए ना तो आजकल मुद्दा ये है ना, जैसे जैसे क्या होगा, वैकेंसीज बढ़ेंगी वैसे वैसे पेपर का लेवल जैसे जैसे अप होगा ना, तो देखना मेरा ये दावा है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सैडल पीक, अब बात कीजिए सैडल पीक जो श्रेणी है ये कितनी ऊंची है? ये जो 5 पर्वत श्रेणी हैं ये कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं और कितनी मीटर ऊंची हैं? ठीक है, देखो सैडल पीक 732 मीटर ऊंची है। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। माउंट डिओबली की 515 मीटर, माउंट क्योबो की 460 मीटर, माउंट हैरियट की 450 मीटर, माउंट थुलियर की 462 मीटर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखो, सैडल पीक की 732 मीटर, माउंट डिओबली की 515 मीटर, माउंट क्योबो की 460 मीटर, माउंट हैरियट की 450 मीटर, माउंट थुलियर की 462 मीटर है। अब देखो इन सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा? इन पांचों में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है? देखो 732 मीटर ऊंचा है कौन? सैडल पीक। तो इन सब में से कौन सबसे बड़ा है? इन पांचों में से सबसे बड़ा कौन है? सैडल पीक। कौन है? सैडल पीक है। कौन है? सैडल पीक। अब ध्यान रखिए, ये जो सैडल पीक है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है कौन? सैडल पीक। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब देखो दूसरा नंबर की अगर बात की जाए, माउंट थुलियर से एक बात याद रखना, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ग्रेट निकोबार की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। यानी कि ये कहाँ पड़ता है? निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? निकोबार में। निकोबार की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। माउंट थुलियर क्या है? माउंट थुलियर देखो निकोबार की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है।
और यही कहाँ पड़ती है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ पड़ती है, ग्रेट निकोबार में, इसलिए ग्रेट निकोबार का भी सबसे बड़ी होगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैं बात आपको बता दी, जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देता है। कौन, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, 2 भागों में विभक्त कर देता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो पहला भाग अंडमान कहलाएगा, दूसरा भाग निकोबार कहलाएगा। दूसरा भाग क्या कहलाएगा, निकोबार। तो अंडमान को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया है, 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया है। और निकोबार को भी 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया है, 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब देखो, अंडमान को जब 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया तो इसका नाम क्या है, उत्तरी अंडमान, इसका नाम मध्य अंडमान, इसका नाम दक्षिणी अंडमान है। क्या, दक्षिणी अंडमान। निकोबार का नाम क्या है, निकोबार का इसका नाम कार निकोबार, इसका नाम क्या है, लघु निकोबार, इसका नाम ग्रेट निकोबार। देखो, अंडमान को 3 भागों में बांटा गया। पहला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा नंबर क्या, दक्षिणी अंडमान। और उसी प्रकार से निकोबार को कार निकोबार में, लघु निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। अब देखो, ये पर्वत श्रेणियां जो हैं पांचों को पांचों, ये किस अंडमान और किस निकोबार में स्थित है। अगर बात की जाए सैडल पीक की, तो सैडल पीक कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। और माउंट डिओबली की बात की जाए तो माउंट डिओबली कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान में। माउंट डिओबली कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान में। कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान में। अगर बात की जाए माउंट क्योबो और माउंट हैरियट की, माउंट क्योबो और माउंट हैरियट कहाँ स्थित हैं, दक्षिणी अंडमान में। माउंट क्योबो और माउंट हैरियट कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ स्थित है, माउंट क्योबो और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में। और माउंट थुलियर कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार में। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपस में कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। देखो, अगर बात की जाए तो इस तरह यहाँ पे कई द्वीप हैं, जैसे इंटरव्यू द्वीप, रास द्वीप, शहीद द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं, कुमारता द्वीप, ये द्वीप हैं। तो इन द्वीपों के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो में आकर हमारी वीडियो देखें, IQ देव 11 एग्जाम स्टडी में। IQ 11 देव एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।